चैप्टर 19 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखिए सॉलिड्स, सबसे पहले आया सॉलिड्स। तो सॉलिड्स क्या होता है? बॉडीज दैट हैव ए डेफिनेट शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। जिन भी चीजों का यानी में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका एक डेफिनेट एक निश्चित शेप है तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड्स बोलते हैं। तो सॉलिड्स में कई शेप हो सकते हैं उसमें। तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं सॉलिड्स, कौन कौन सी चीजें हो सकती है? तो बॉडीज दैट हैव डेफिनेट शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। तो इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में आपका कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे कि सपोज करिए आपका आ गया क्यूबाइड। कौन सा हो गया? क्यूबाइड। क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। माने ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होंगे, वो बॉडीज जो ज्योमेट्रिकल शेप्स में आएंगे, डेफिनेट शेप रखती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स कहते हैं। तो सॉलिड्स में कौन कौन से होंगे? जैसे क्यूबाइड है शेप, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है। दीज ऑल आर सॉलिड्स। ये सॉलिड्स है। अब सॉलिड्स में वॉल्यूम क्या होता है? देखिए पहले तो हम देखें कि अगर एरिया हम देखना चाहें तो एरिया क्या होता है कि कोई फेस है, कोई भी फेस है। सपोज करिए फ्लोर है, किसी चीज का फ्लोर है, मान सपोज करिए कि रूम का फ्लोर है, फर्श है। तो उसका जो जितना क्षेत्र होता है, जितना रीजन होता है, माने जितना रीजन है, वो आपका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। फ्लोर का एरिया हो गया, वॉल का एरिया हो गया, 1 वॉल, 2 वॉल, 3rd वॉल, 4th वॉल, या 4 वॉल्स का एरिया हो गया। तो उन फेसेज का एरिया होता है कि उसमें कितना वो फेस है, वो एरिया कहलाता है। जैसे रूफ का हो गया, एरिया हो गया। तो इस तरह से वो एरिया होता है। और वॉल्यूम क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड बॉडी है, जितना वो स्थान घेरती है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। सपोज करिए रूम है आपका, तो रूम में देखिए कितना स्पेस गिरा हुआ, पूरा जो रूम है, तो रूम में पूरा जो स्पेस है पूरा, वो मिलाकर कहलाता है उसका वॉल्यूम। अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में आप देख लें, तो सिलेंडर में जितना स्पेस होता है, पूरा स्पेस है, वो आपका कहलाता है वॉल्यूम। या कोई बॉक्स है, उसमें देख लें कितना स्पेस है पूरा, वो मिलाकर के होता है वॉल्यूम। ऐसे ही अदर मतलब एग्जांपल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कोई भी सॉलिड बॉडी है, तो बॉडीज दैट हैव ए डेफिनेट शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। और वॉल्यूम क्या हो गया? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? अगर सपोज करिए कि लेंथ, ब्रेथ या रेडियस, माने जो भी है, रेडियस है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, अगर ये सेंटीमीटर में मेजर की जाती है तो उसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब यूनिट, माने क्यूब यूनिट हो जाएगी। सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 3 पावर लगी हुई है सेंटीमीटर में, माने सेंटीमीटर क्यूब हो गई यूनिट। अगर मीटर में लेंथ, ब्रेथ, हाइट इनको मेजर किया गया है तो इसका मतलब हो गया मीटर क्यूब। अगर डेसीमीटर में मेजर किया जाएगा तो डेसीमीटर क्यूब। तो जो मेट्रिक सिस्टम होता है पूरा जितना भी है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, उनमें अगर मेजर किया जाता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट को, तो इसका मतलब उसमें सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या मिलीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, डेसीमीटर क्यूब होगा, डेकामीटर क्यूब होगा, हेक्टोमीटर क्यूब होगा, किलोमीटर क्यूब होगा। और इसकी जो वॉल्यूम की स्पेशल आप देखें कि जैसे कि आप कोई भी एक
पॉट है, तो उसमें से आप देखते हैं कि जो उसमें मेजरमेंट होता है कि ये 1 लीटर इसका मेजरमेंट है, कि जैसे कि आपका मिल्क है, मिल्क कितना है, कितने लीटर है मिल्क उसमें आता है, तो 1 लीटर का होता है, कोई 2 लीटर का होता है। तो जो डिब्बे हैं मतलब उस तरह के रहते हैं कि जो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर्स माने इस तरह के आते हैं, तो वो आपका कहलाता है वो लीटर। तो वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी होती है, किलो लीटर भी होती है। लीटर या किलो लीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, अगर लेंथ और ब्रेथ, सपोज करिए लेंथ ब्रेथ हाइट ये आपकी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में तो डेसीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी अदर यूनिट्स भी है, इसकी जो बड़ी यूनिट्स है, एक है एयर, कितना है एयर, हेक्टेयर, ये भी एरिया की यूनिट होती है। 1 एयर में 100 मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 एयर इक्वल टू कितना होता है यहां पर, अगर यहां पर देखें तो 1 एयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। और हेक्टेयर को देखें तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एयर और हेक्टेयर यूनिट भी इसकी एरिया की होती है। अब देखिए जो सॉलिड्स बने आपके, जो सॉलिड्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, उनका वॉल्यूम निकालना होता है। तो जैसे वॉल्यूम निकालना होता है या सरफेस एरिया निकालने होते हैं, उसके जो फेसेज है उनका एरिया निकालना होता है। तो उसकी शेप जैसे क्यूबाइड, तो अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेज इज कॉल्ड ए क्यूबाइड। क्यूबाइड आप देख सकते हैं, कोई बॉक्स हो, बॉक्स की इमेजिन कर सकते हैं या फिर रूम की इमेजिन कर सकते हैं। तो जो इस तरह के होते हैं वो बॉक्स शेप में होता है। तो देखिए जो क्यूबाइड है आपका, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग मेजरमेंट में रहते हैं। इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है, तो ये आपका क्यूबाइड शेप हो गया। क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। इसमें देखा कि सभी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो ये क्यूबाइड शेप है, एक बॉक्स आपका है। बॉक्स शेप में या रूम शेप में, तो अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेज, 6 फेसेज होते हैं इसमें। अब आप काउंट करें 6 फेसेज कौन से हो जाएंगे, तो हम एक बॉक्स को या रूम को ही देख लें, तो रूम में एक देखिए हो गया आपका नीचे का फेस, फ्लोर हो गया, ऊपर की सीलिंग हो गई, 2 फेसेज हो गए, और 4 वॉल्स हो गए, 6 फेसेज हो गए। कितने फेसेज होते हैं, तो इसमें जो फेसेज होते हैं, तो नंबर ऑफ फेसेज होते हैं, नंबर ऑफ फेसेज इन क्यूबाइड कितने होते हैं, 6 होते हैं। नंबर ऑफ फेसेज 6 होते हैं, तो 6 फेसेज होते हैं। और जो वॉल्स होती है वो 4 वॉल्स होती हैं, और 2 फेसेज में एक सीलिंग हो गई और एक हो गया फ्लोर, मिलाकर के 6 फेसेज हो गया, नंबर ऑफ फेसेज। और इसमें देखें वर्टिसेज कितने होते हैं, तो रूम में ही आप देखें वर्टिसेज का मतलब कार्नर, तो कार्नर काउंट कर लें इसमें, तो कार्नर देखें 4 कार्नर्स नीचे हो गए कोने इसके, और 4 ऊपर हो गए, तो 4 4 8। तो नंबर ऑफ वर्टिसेज, नंबर ऑफ अगर वर्टिसेज देखें तो वो कितने होते हैं इसमें, 8, नंबर ऑफ वर्टिसेज होते हैं 8। इसके बाद हो गया नंबर ऑफ एजेस, साइड्स या किनारे, नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस अगर हम काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ एजेस में कौन से हो जाएंगे, 4 देखिए नीचे है, माने एक वाल को अगर दूसरे एक फेस को दूसरे फेस से जहां से मिलाने वाली लाइन होती है वो होती है आपकी, तो 4 नीचे हो जाएंगे लाइनिंग्स, किनारे किनारे, 4 ये हो गए, 4 ऊपर हो गए, 4 हो गए वाल्स, जहां पर वाल और वाल मिलती है वो किनारा हो गया, वो एज हो गया, वो एज हो गया। तो 4 4 4 8 4 12, तो नंबर ऑफ एजेज होते हैं 12। ये आपका क्यूबाइड हो गया। अब क्यूब,
क्यूब का जो शेप होगा, क्योंकि क्यूब भी है आपका, तो अ क्यूबाइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल इज कॉल्ड ए क्यूब। क्यूब बिल्कुल सेम उसी तरह का है, जैसे रूम है उसी शेप का, बस उसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो जाती है, माने सेम उसमें। तो जो क्यूब हो गया, क्यूब में आपने देखा लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती हैं, सब इक्वल होती हैं। आपने इसे ज्वाइन कर दिया तो आपका हो गया क्यूब, हो गया क्यूबाइड, हो गया क्यूब, हो गया सेम चीज हो जाएगी। नंबर ऑफ फेसेज इसमें भी, चूंकि एक ये क्यूब जो है एक टाइप का, मतलब ए टाइप ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड टाइप का ये होता है वो, तो उससे नंबर ऑफ फेसेज भी हो जाएंगे 6, नंबर ऑफ वर्टिसेज कितने हो जाएंगे 8, नंबर ऑफ एजेस 12 हो जाएंगे। माने फेसेज जो होंगे उसमें फेसेज हो जाएंगे 6, वर्टिसेज 8 एंड एजेस 12। देखिए नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर को सिलेंडर भी के लिए बोलते हैं। तो इसमें देखिए सिलेंडर हैज ए कर्व्ड लेटरल सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेज एट इट्स एंड्स। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर आप देखते होंगे सिलेंडर शेप में, जैसे पेंसिल है, पेंसिल आपकी सिलेंड्रिकल है, या ये पिलर है आपका सर्कुलर पिलर, तो वो भी आपका ये सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। और गैस सिलेंडर हो गया, या कोई इस तरह का डिब्बा हो गया जो इस तरह का रहता है कि आपका सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। तो अब यहां पर देखिए सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है, एक जो पूरा राउंड फेस होता है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड लेटरल सरफेस, माने कर्व्ड फेस है वो। कैसा फेस है, कर्व फेस है। जो ऊपर भाग रहता है और जो नीचे भाग रहता है वो कैसा फेस है, सर्कुलर फेस है। तो 2 सर्कुलर फेसेज होते हैं, कौन सा, ये और ये सर्कुलर फेसेज हो गया, और एक हो गया कर्व फेस। 3 फेसेज होते हैं टोटल मिलाकर के, 2 सर्कुलर फेसेज एंड 1 कर्व फेस रहता है। अब इसमें देखिए जो ये भाग होता है आपका, इसमें ये देख लें इसे, माने जो ये भाग है यहां से इसके मिड से और इसको सीधे ज्वाइन करने वाली लाइन रहती है, ये कहलाती है हाइट। इसकी क्या होती है, हाइट, ये हाइट है। और जो इतना भाग रहता है आपका ये सेंटर से, जहां पर एक क्रॉस करता है नीचे वाली लाइन, और ये इस तरह की लाइन जो क्रॉस करेगी, वो जो ये वाला भाग रहेगा यहां से क्रॉस सेक्शन से, ये रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर, रेडियस होता है। यहां पर ये एच हाइट है और ये रेडियस है, पूरा डायमीटर होता है। मान लो सर्कल शेप में रहता है तो पूरा वो डायमीटर है 20 से, उसका हाफ भाग कितना हो गया, रेडियस हो गया। तो ये रेडियस है, अगर डायमीटर गिवन है रेडियस निकालना है तो डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर रेडियस गिवन है डायमीटर निकालना है तो 2 आर हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आर, और ये हाइट है इसकी। इसी बेस पर इसके फार्मूले बनाए गए हैं। तो मतलब एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और हो गया वॉल्यूम, माने जितना वो स्पेस होता है, जितना स्पेस वो उसमें ऑक्यूपाई करता है, वो पूरा जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसमें कितना स्पेस है वो वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, यहां पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। यहां अगर हम देखें तो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई इक्वल होता है 22/7। अगर ये भी गिवन रहता है, अगर ये गिवन है 3.14 तो 3.14 भी यूज कर लेते हैं। आर होता है रेडियस, आर क्या होता है, रेडियस, तो आर हो गया आपका रेडियस हो गया। एच हो गया हाइट, एच क्या हो गया, हाइट। आर हो गया रेडियस, पाई हो गया 22/7, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो जो
बेस इसका होता है, देखिए बेस, जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर है इंटू एच, हाइट, हाइट से इंटू कर दिया गया, एरिया बेस इंटू हाइट। इसको सिंपली हम देख सकते हैं कि एरिया बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम, एक तरह से हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये चीज तो है। एरिया बेस क्या, सर्कुलर बेस है तो पाई आर स्क्वायर हो गया इंटू हाइट एच हो गया। आप देखें कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया जो ये भाग है, जो ये आपका ये कर्व भाग है पूरा, तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, यहां पर 2 पाई आर एच को हम क्या देखें, 2 पाई आर किसका फार्मूला होता है, ये सरकमफ्रेंस होता है। तो जो नीचे बेस जो है इसका, जो बेस है, बेस क्या है आपका, सर्कुलर है, बेस सर्कल है, बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है इंटू हाइट। तो सरकमफ्रेंस इंटू हाइट ये होता है कर्व सरफेस एरिया, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट। इसको हम एज ए देख सकते हैं सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, ये आपका ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में जितना कर्व भाग है वही अकेले उसका एरिया है। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में एक कर्व सरफेस एरिया हो गया, ऊपर का तल हो गया माने जो सर्कुलर है, नीचे का भाई सर्कुलर उतना ही सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया नीचे का और ऊपर का, तो पाई आर स्क्वायर क्या क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर मिलाकर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और 2 पाई आर एच ये हो गया। दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें तो क्या बचता है अंदर, इंटू एच प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर कर दिया। अगर इसको ओपन कर दें तो 2 पाई आर एच अलग हो जाएगा, 2 पाई आर का मल्टीप्लाई इसमें आर में कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए, जो कर्व सरफेस एरिया है इसको स्मॉल उससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एज ऐसे लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसे जनरली हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसी को जनरली हम सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सिलेंडर, लेकिन है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्यों राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्योंकि जो इसकी हाइट है और ये है रेडियस है, इसके मिड में कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, इसको एज यूज कर लिया, माने कर्व सरफेस एरिया पूरा लिखने के बजाय CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे भी यूज कर लिया गया, या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल क्या हो गया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इस तरह से यूज कर ले। और वॉल्यूम को तो आपने वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट फार्मूले हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड में कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, क्या क्या निकालते हैं, तो पहला हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को B से, और हाइट को S से डिनोट करते हैं यहां पर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और सिंपली अगर हम देखें कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, तो जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ बेस, माने एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वही आपका है एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ फ्लोर।
तो जो एरिया फ्लोर हुआ इनटू हाइट कर दिया गया, तो उसमें निकल आया वॉल्यूम, निकल आया उसमें। तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जिसमें भी गिवन होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होगा, उसमें क्यूब यूनिट होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेकंड है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जो इसकी 4 वॉल्स है, क्योंकि क्यूबाइड में क्या है, 4 वॉल्स है, तो जो 4 वॉल्स जिनसे कवर्ड है वो, तो 4 वॉल्स जो है वो आपका है लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। वही लेटरल सरफेस एरिया आपका एरिया 4 वॉल्स, सेम चीज है, एरिया 4 वॉल्स कहते हैं या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कहते हैं, दोनों सेम है। अगर लेटरल सरफेस एरिया आता है तो इसका मतलब हुआ कि लेटरल सरफेस एरिया मींस हो गया एरिया 4 वॉल्स, दोनों सेम है। आप क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया में पूरे फेसेज आ जाते हैं, 6 फेसेज। तो जब 6 फेसेज आ जाते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू हो गया 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, माने 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, माने जैसे कि नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले अपोजिट कॉर्नर को, ऊपर वाले अपोजिट कॉर्नर को अगर हम ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। एरिया 4 वॉल्स वही चीज हो गई, इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो लेटरल सरफेस एरिया को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, L लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, माने LSA ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ऐसे शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया माने TSA ऑफ क्यूबाइड, इस तरह से यूज कर सकते हैं, इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब क्यूब, नाउ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू A क्यूब, साइड क्यूब, एज क्यूब, जैसे ईच एज इज 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो H क्यूब या A क्यूब, वो इट मीन्स हो गया कि वो A है, ईच साइड या ईच एज वो आपकी क्या है, A है, एज है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू हो गया A क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 4A स्क्वायर, इसको भी एज ए लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूब ये यूज कर सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो गया 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू हो गया 6A स्क्वायर, इसमें चूंकि 6 फेसेज होते हैं। अब इसका डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू A रूट 3। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू हो गया 4A स्क्वायर, उसी को लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। लेटरल सरफेस एरिया वही है जो 4 वॉल्स है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4A स्क्वायर। तो यहां जो यूज हुआ है आपका A, आपका क्या यूज हुआ है, A इज साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब को क्या कहा गया, A यूज हुआ है यहां पर। इसमें क्या है, LBH यूज हुआ है, तो LBH ये आपके क्या है, ये L हो गया लेंथ हो गया, B ब्रेथ और H हाइट। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में कि हमें कन्वर्ट करना है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। सपोज करिए सेंटीमीटर में उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर लेंथ में
जितने सेंटीमीटर है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, जितने भी सेंटीमीटर होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर मिलीमीटर को, छोटी यूनिट को, स्मॉल यूनिट को अगर बिग यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। यहां 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, तो स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 10 इंटू 10 माने 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। और इसी को अगर वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में देखें तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स हो गया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर क्यूब, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल आ जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml क्या बोलते हैं, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर के इक्वल हो जाएगा। अब अगर 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 माने 10 का 10 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको वॉल्यूम में देखें तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 10 का। जो भी इनका रिलेशन होता है, जैसे डेसीमीटर का और सेंटीमीटर का रिलेशन होता है, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई उसका, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है। अब यहां पर देखें 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने डेसीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल 100 डेसीमीटर स्क्वायर। अगर उसको मीटर क्यूब में देखें तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, वॉल्यूम वाले में देखें तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, इसका 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं तो 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। और इसी में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर हो जाते हैं। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर क्यूब में देखें कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो उसमें हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 इंटू 100 मीन्स 1 के आफ्टर 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर जो एरिया की अदर यूनिट्स होती हैं, एयर और हेक्टेयर, तो 1 एयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। और यहां पर जो वॉल्यूम की अदर यूनिट्स होती हैं जैसे लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, या 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, या 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स। और एक आपके जैसे ये था 1 मीटर क्यूब, क्योंकि कभी कभी चेंज करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर। तो चैप्टर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 28 स्टार्ट करेंगे।